वजह है कि अब वो ये ऐड कर रहे हैं कि वो ब्राह्मण हैं और सरनेम भी वैसा ही ऐड कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मुस्लिम के तौर पर जन्मे थे तो आखिर क्यों ये सरनेम बदलने की क्या ज़रूरत पड़ी? चलिए इसका जवाब भी आपको दे रहे हैं। दरअसल मुस्लिमों ने सरनेम बदलने की वजह भी बताई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि शेख, पठान, सैयद जैसे सरनेम उधार के हैं। क्यों ऐसा कह रहे हो? उनका कहना है कि शेख सरनेम जो है वो अरबी लोग इस्तेमाल करते हैं, मिर्ज़ा सरनेम तुर्की लोग करते हैं और मुगलों के वंशज खान का इस्तेमाल करते हैं, ये कह रहे हैं यहाँ के लोग। ऐसे में हम उनका सरनेम क्यों अपनाएं? मुस्लिम बोले कि उधार का सरनेम नहीं लेंगे और यही वजह है कि वो जो उनकी पीढ़ियाँ जो फॉलो करती थी 7 पीढ़ी पहले जो कुछ था उस हिसाब से वो चलने की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये कहा जाता रहा है कि ये तो सनातन की धरती है, ये बार बार कहा जाता रहा है, ये सामने भी आता रहा है, लेकिन पहली बार कोई ऐसा गांव सामने आया, कुछ ऐसे लोग सामने आए हैं जो ये मानने को तैयार हैं कि वाकई धर्मांतरण उस दौर में कराया गया। मुस्लिम अब हैं लेकिन हिंदू हुआ करते थे। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का एक छोटा सा गांव डेहरी, नाम के अर्थ में ही दस्तक छिपी है। दस्तक सनातन की, दस्तक घर वापसी की, दस्तक अपनी खोई हुई मूल जड़ों से जुड़ने की, जिससे पीढ़ियों पहले उधार में लिए गए नाम और धर्म से छुटकारा पाया जा सके। डेहरी गांव के लोग अब इस मुहिम का हिस्सा बन गए हैं। भैया अपनी जड़ों का खोजें, पता किए 8 पीढ़ी से लाल बहादुर दुबे जी थे, तो भैया वही अपना टाइटल लगाना स्टार्ट किए दुबे। और गांव में भी जैसे अब गांव को तो छोड़िए, 2-3 ज़िले में काम कर रहे हैं कि सबसे बोल रहे हैं कि अपना जो मूल रूप है हमारा जड़ों से जुड़े वाला उससे जुड़िए। बाकी का हम लोग तो कहीं से आए नहीं है अरब से, तो हम लोग तो यहीं के रहने वाले, यहीं की संस्कृति, यहीं का सब कुछ है, तो उसी हिसाब से अपना लगा रहे हैं। डेहरी गांव के लोगों ने अपनी जड़ों की खोज शुरू की तो वो सनातन से जुड़ी मिली। इस गांव के पूर्वजों ने 7 पीढ़ी पहले इस्लाम अपना लिया था। अब गांव के मुसलमान इस गलती को सुधार रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई है सरनेम में बदलाव से। गांव के लोग अब अपने पुराने गोत्र के अनुसार सरनेम बदल रहे हैं। कोई अपने नाम के पीछे दुबे लिख रहा है तो कोई शुक्ला, कोई सिंह लिख रहा है तो कोई तिवारी। हमको ये प्रेरणा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुरु जी के द्वारा मिली और इसके पीछे भी एक घटना है जो बिस्वा गांव की है। बिस्वा में सुभाष मिश्रा जी हैं, उन्हीं के परिवार के मिश्रा जी लोग ही मुस्लिम हो गए। तो वहाँ पे एक ब्राह्मण महिला थी जो बुजुर्ग थी, उनका कोई वारिस नहीं था, तो भीख मांग रही थी। तो उन्हीं मुस्लिम परिवारों ने आजीवन उनके साथ सहयोग किया और ये किस्सा मुझे सुभाष मिश्रा जी ने बताया। तो मैंने गुरुजी से इसका जब जिक्र किया तो गुरुजी ने कहा कि ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है और सौहार्द बढ़ाने में ये बहुत कारआमद साबित होगी। तो इसी चीज़ को गुरुजी के कहने पे हम लोग आगे बढ़ाए हैं। डेहरी गांव के लोग अब देश के उन मुसलमानों को सीख दे रहे हैं जिनके पूर्वजों ने पहले किसी भी वजह से अपना धर्म बदला। इनका मानना है कि डेहरी एक ऐसा इकलौता गांव नहीं है, ऐसे कई गांव हैं जिनका सामूहिक धर्मांतरण कराया गया। ऐसे लोगों को अब अपनी मूल जड़ों की खोज करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, ये सच सामने आ गया है कि पहले वाकई जो मुस्लिम आक्रांता आते थे उन्होंने धर्मांतरण कराया और गवाही दे रहा है डेहरी गांव कैसे इस्लाम यहाँ आया भारत में। अब ये आपको बताने जा रहे हैं। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं। भारत में इस्लाम 7वीं सदी में आया था, ये जानकारी मिली है, शताब्दी में आया था। और भारत में इस्लाम 2 तरह से फैलाया गया। कैसे फैलाया गया? पहला सूफी संतों के प्रचार से फैला और दूसरा मुस्लिम शासकों ने दमन चक्र चलाया। 7वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुओं को कब्जाया। कासिम ने हिंदुओं का कत्लेआम भी कराया और दमन से बचने के लिए हिंदुओं पर दबाव डाला गया धर्म बदलने का। हिंदुओं पर तरह तरह के कर लगाए गए, यानी टैक्सेस लगाए गए। और औरंगजेब के समय भी सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ था, ये इतिहास की किताबें कहती हैं। औरंगजेब ने अपने शासन में घोषणा करवाई थी, क्या कहा था कि इस्लाम कबूल करो या मरने को तैयार रहो। इसके बाद ही कहा जाता है कि बड़े स्तर पर धर्मांतरण हुआ। तो क्या वाकई जितने भी मुस्लिम हैं उनके पूर्वज क्या हिंदू थे? ये सवाल है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। क्या भारतीय मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे? क्या हिंदुओं का दमन कर इस्लाम कबूल कराया गया? मुसलमान बाहर से आए या कहीं के लोग कन्वर्ट हुए? इस सवाल को लेकर देश में कई बार बहस हुई, लेकिन जब जब इसके मूल की तलाश हुई
तो जड़ें सनातन से जुड़ी मिली। इतिहासकारों ने भी कई किताबों में इसका जिक्र किया। मुस्लिम आक्रांताओं की बर्बरता की कहानियां लिखी गई। उस समय खौफ ऐसा था कि गांव के गांव अपनी जान बचाने के लिए कन्वर्ट हो गए। यही वजह है कि अब कुछ मुस्लिम परिवार पूर्वजों की खोज कर उनकी जड़ों से जुड़ रहे हैं। भारत में सिर्फ हिंदुओं पर अत्याचार कर उनका धर्मांतरण ही नहीं कराया गया, बल्कि हिंदुओं के बड़े मंदिरों को, स्थलों को तोड़कर उनका ढांचा इस्लामिक कर दिया गया। देश में ऐसे कई मंदिरों के सर्वे की मांग उठ रही है। कई याचिकाओं के आधार पर सर्वे हो रहे हैं और जब इसका मूल खोजा जा रहा है तो उसमें सनातन के चिन्ह निकलकर सामने आ रहे हैं। जब जड़ें खोदी जाती हैं तो सनातन ही निकल के आता है। वो मंदिरों का मामला हो चाहे नस्लों का मामला, तमाम उदाहरण इसके देश भर में देखने को मिलते हैं। और जौनपुर में तो अब आलम यह है कि तमाम अलग अलग धर्मों के जुड़े लोग जिन्होंने जब अपनी जड़ें खंगाली, जब अपने नस्लों, अपने पूर्वजों के बारे में पता किया तो मालूम निकल कर आया कि कोई दुबे परिवार से है तो कोई पांडे परिवार से। जौनपुर के ग्रामीण अंचलों में ऐसे गाँव जहाँ तमाम मुस्लिम लोगों ने, मुस्लिम परिवारों की मुखियाओं ने अपने नाम के पीछे किसी ने दुबे तो किसी ने पांडे टाइटल लगा लिया है। सदियों पहले कुछ आक्रांताओं ने जिस विवाद की जड़ रखी, आज उनका खात्मा हो चुका है। अब ना वो आक्रांता बचे हैं, न उनके वंशजों का दबदबा। लेकिन आज भी कुछ कन्वर्टेड लोग उन आक्रांताओं की दमन को भूलकर उनकी ही विरासत के लिए मरने मारने को तैयार बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में चुनाव आ गए हैं और इसी के साथ घुसपैठियों का मुद्दा तेजी से चर्चा में है, क्योंकि ये जो रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, इनका लिंक यहाँ पर लगातार हो रहे हमलों या ये कहें कि सुरक्षा को लेकर जिस तरह के कंसर्न जाहिर किए जाते हैं, चिंताएं जाहिर की जाती हैं, उससे जुड़ा सामने आ रहा है। और ऐसे में एक्शन शुरू हो गया है। एलजी ने आदेश दे दिया है। अब बात इसी की करने जा रहे हैं। तो बढ़ते क्राइम ग्राफ के साथ सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या बांग्लादेशी और रोहिंगी घुसपैठी यहाँ पर दिल्ली में अपनी जगह बना चुके हैं। इसी को लेकर आदेश जारी कर दिया गया एलजी की तरफ से। खबर क्या है, चलिए जल्दी से आपको पहले खबर बताते हैं, आपके सामने जानकारी रखते हैं। दिल्ली में घुसपैठियों पर अब शिकंजा कसने की तैयारी हो गई। एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। घुसपैठियों की पहचान के लिए बाकायदा अभियान चलाए जा रहे हैं। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की पहचान शुरू हो चुकी है और कालिंदी कुंज इलाके में अभियान चलाया गया। रोहिंग्या बस्ती की पुलिस ने जांच की है और बस्ती के लोगों के जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दरअसल वो चेक किए गए हैं। और चलिए सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। जो चेकिंग की गई है उसकी तस्वीर जल्दी से आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार अलग अलग जगहों में अब ये ऑपरेशन चलाया जाएगा, स्पेशल एक्शन ये लिया जाए। ये तस्वीर देखिए। अब ये जो रोहिंग्या बस्तियां हैं उनमें जो कागज हैं वो पूछे जा रहे हैं, क्योंकि उसी की बिना पर पहचान हो पाएगी कि क्या ये यहाँ के रहवासी हैं या घुसपैठिए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और दिल्ली कमिश्नर की वो चिट्ठी, एलजी की वो चिट्ठी भी दिखा रहे हैं, जिसमें अनुरोध किया गया कि 2 महीने तक स्पेशल अभियान चलाया जाए और पहचान की जाए उन इलाकों में रह रहे लोगों की कि क्या वो घुसपैठिए तो नहीं है। और इसको लेकर कंसर्न जाहिर किया गया, क्योंकि लगातार बढ़ते क्राइम ग्राफ पर भी इनका लिंक सामने आ रहा था। और ऐसे में ये सवाल बना हुआ है, इसको लेकर एक्शन की मांग कर दी गई है एलजी की तरफ से और एक्शन होता दिखाई भी दे रहा है। तो आपको बताएं जो चिट्ठी में क्या लिखा है। दिल्ली में घुसपैठियों पर एक्शन की मांग की गई है। एलजी वीके सक्सेना ने गृह विभाग को ये चिट्ठी लिखी थी और घुसपैठियों पर कार्रवाई का आग्रह किया था। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को निर्देश इसके बाद दिए गए हैं। 2 महीने तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश है। तय सीमा के अंदर सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई है और यहाँ पर पुलिस एक्शन की साप्ताहिक रिपोर्ट भी मांगी गई है। यानी हर हफ्ते जिस तरह से ये एक्शन लिया जा रहा है उसको लेकर रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। हमारी सहयोगी काजल उस वक्त मौजूद थी जब पुलिस वहां पहुंचती है जांच के लिए। रिपोर्ट उनकी आपको दिखा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बांग्लादेशी रह रहे हैं और इसे लेकर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें यह कहा कि दिल्ली में जो भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने आज छानबीन की और ये पूरा एरिया आपको दिखाते हैं। ये स्लम्स एरिया है जो है कालिंदी कुंज का, जहां पर आप देखेंगे तो तमाम जो जगह है वहां पर कूड़ा करकट आपको पूरी तरह से नजर आएगा। यहां पर आज दिल्ली पुलिस पहुंची थी छानबीन के लिए, पड़ताल के लिए, जिसमें पाया गया कि कुछ बांग्लादेशी यहां पर रहते हैं और कुछ जो लोग हैं वो असम से यहां पर लोग रह रहे हैं।